नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हॉरर चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और हॉरर कहानी जो है एक स्कूल के ऊपर। चलो फिर बिना देर कर शुरू करते। यह कहानी सन 1985 की है, जब हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक सरकारी स्कूल हुआ करता था। इस स्कूल में कुल मिलाकर 10 कमरे थे, लेकिन इनमें से एक कमरा हमेशा बंद रहता था। यह कमरा कक्षा संख्या 13 कहलाता था। गांव के लोग इस कमरे के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कुछ लोग कहते थे कि इसमें आत्माओं का वास है, तो कुछ का मानना था कि यह कमरा अभिशप्त है, लेकिन किसी ने भी इसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। हर साल इस कमरे को खाली रखा जाता था और किसी भी छात्र को इसमें पढ़ने की अनुमति नहीं थी। माधव, एक नया शिक्षक जो हाल ही में इस स्कूल में नियुक्त हुआ था, ने जब इस कमरे के बारे में सुना तो उसे बड़ा ही अजीब लगा। उसने सोचा कि यह केवल अफवाह हो सकती है, इसलिए उसने प्रधानाचार्य से इस कमरे का उपयोग करने की अनुमति मांगी। प्रधानाचार्य, जो एक उम्रदराज और अनुभवी व्यक्ति थे, ने माधव को चेतावनी दी। माधव जी, इस कमरे में कुछ अजीब होता है, आप इसे इस्तेमाल ना करें। लेकिन माधव नहीं माना और उसने सोचा कि यह सब बकवास है। माधव ने अगले ही दिन कक्षा संख्या 13 को साफ सुथरा करवाया और वहां बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। पहले दिन सब कुछ सामान्य रहा, बच्चे खुश थे और माधव भी। लेकिन दूसरे दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जब माधव ने बच्चों से पूछा कि उन्होंने क्या अनुभव किया, तो बच्चों ने बताया कि उन्हें किसी ने उनके बाल खींचे, किसी ने उनके कान में फुसफुसाया, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। एक रात माधव देर रात तक स्कूल में काम कर रहा था। जब वह अपनी कक्षा से लौट रहा था तो उसने देखा कि कक्षा संख्या 13 का दरवाजा खुला हुआ है। उसने सोचा कि शायद कोई गलती से दरवाजा खुला छोड़ गया होगा। जब उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। माधव ने किसी तरह खुद को संभालकर बाहर निकला, लेकिन उसके मन में उस अदृश्य शक्ति का खौफ बैठ गया था। अगले दिन उसने प्रधानाचार्य को यह बात बताई, लेकिन प्रधानाचार्य ने उसे बस इतना ही कहा, मैंने आपको पहले ही चेताया था। माधव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि यह कमरा पहले एक शिक्षक का था, जो बच्चों से बहुत कड़ाई से पेश आता था। एक दिन एक बच्चे ने उसकी कड़ाई से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। तब से ही यह कमरा अशुभ माना जाने लगा। माधव ने सोचा कि वह उस आत्मा से सामना करेगा। एक रात वह स्कूल में अकेला था। उसने हिम्मत जुटाई और कक्षा संख्या 13 में प्रवेश किया। वहां उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक बच्चे की आत्मा उसे घूर रही थी। आत्मा का चेहरा दुख और पीड़ा से भरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने माधव से कहा, मुझे न्याय चाहिए। माधव ने आत्मा से बात करने की कोशिश की। आत्मा ने बताया कि उसका नाम राजू था। वह बहुत ही होशियार और मेहनती छात्र था, लेकिन उसके शिक्षक, जो बहुत ही क्रूर और निर्दयी थे, उसे हमेशा डांटते और सजा देते थे। एक दिन शिक्षक ने उसे बिना किसी कारण के बहुत बुरी तरह पीटा। राजू यह अपमान सहन नहीं कर सका और उसने आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा इस कमरे में भटक रही थी, न्याय की आस में। माधव ने आत्मा से वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाएगा। अगले ही दिन माधव ने प्रधानाचार्य से उस बच्चे के परिवार से मिलकर उनकी कहानी जानने की अनुमति मांगी। प्रधानाचार्य ने उसे अनुमति दी और साथ ही उसे सावधान रहने की भी सलाह दी। माधव ने राजू के परिवार से मिलने का निर्णय लिया। माधव ने गांव के एक बुजुर्ग की मदद से राजू के परिवार का पता लगाया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि परिवार अभी भी उस दुखद घटना के सदमे से उबर नहीं पाया था। राजू की मां ने बताया कि उनके बेटे के साथ कितना अन्याय हुआ था और कैसे उन्होंने कई बार स्कूल प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। माधव ने ठान लिया कि वह इस मामले को स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग के सामने लाएगा। उसने राजू के परिवार के साथ मिलकर एक याचिका तैयार की और उसे प्रधानाचार्य और शिक्षा विभाग को सौंपा। प्रधानाचार्य ने भी इस मामले की गंभीरता को समझा और जांच शुरू करवाई। जांच के बाद यह साबित हो गया कि शिक्षक ने राजू के साथ अन्याय किया था। शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया और राजू के परिवार को मुआवजा दिया गया। जब माधव ने यह खबर आत्मा को सुनाई तो आत्मा ने धन्यवाद कहा और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। उसके बाद कक्षा संख्या 13 में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। माधव ने बच्चों को वहां पढ़ाना शुरू कर दिया
और सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन माधव ने कभी भी उस कमरे की कहानी नहीं भूली और हमेशा उसे याद रखता रहा। गांव के लोग भी इस घटना को याद रखते थे और माधव की दिलेरी की सराहना करते थे। इस प्रकार एक खौफनाक कक्षा की कहानी का अंत हुआ और स्कूल में फिर से शांति लौट आई। लेकिन माधव की दिलेरी और आत्मा की मुक्ति की यह कहानी हमेशा गांव में याद की जाती रही। और इस तरह से कक्षा संख्या 13 एक बार फिर से एक सामान्य कक्षा बन गई, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई कहानी हमेशा जीवित रही। तो इसी के साथ आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल से जुड़े रहे और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अलविदा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।